अजामिल बड़ा दुष्ट था, पापी था तो ब्राह्मण, पर इतना इसने पाप किया, बोले अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल में जाकर एक दिन हवन के लिए लकड़ी लेने गया और एक वेश्या को दूसरे पुरुष के साथ प्रीति करते हुए देख लिया, तो उस वेश्या को ही अपने घर ले आया। अनेक पुत्रों ने जन्म लिया, पर भैया एक दिन संत पधारे तो संतों के कहने पर सबसे जो छोटा वाला बेटा था उसका नाम रखा नारायण। क्या नाम रखा? कान कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। पर याद रखना भैया, अपने अजामिल को अपने छोटे बेटे से इतना प्रेम हो गया, वो यही कहता, बोले बेटा नारायण पानी पी लो, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण खेल लो, बेटा नारायण तुम थक गए हो मेरी गोदी में सो जाओ। अब वैसे तो ये अपने बेटे का नाम ले रहा है, पर भैया अनजाने में भगवान का नाम लुभ रहा है। और जब इसका अंत समय आया, काले काले दूत इसके सामने आकर खड़े हो गए, तो ये तो घबरा गया, इसको कुछ और नहीं सूझा तो अपने बेटे को ही बुलाया। दोरे क्रीडन का सक्तमो पुत्रम नारायण पयमो, विलापतेन स्वरेणो चो राजुहावा कुलेन्द्रिया। कहने लगा बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। पर भैया बेटे ने तो नहीं सुना, पर उस नारायण ने सुन ली और अपने चार चमकीले चमकीले पार्षद अजामिल के पास भेज दिए। यहाँ यमराज के चार काले काले दूत और यहाँ चमकीले चमकीले चार पार्षद। बोले भैया तुम क्यों आए हो? बोले तुम क्यों आए हो? बोले हम तो अजामिल को लेने आए हैं। बोले क्यों? बोले बड़ा पापी है। बोले भैया तुम्हें गलत फहमी हो गई, ये कोई पापी नहीं है, ये तो बड़ा भजनानंदी है, इसने तो हमारे भगवान का नाम लिया है। बोले भैया गलत फहमी हमें नहीं है, गलत फहमी तुम्हें। बोले इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। बोले भैया तुम ये बताओ, अरे इसके बेटे का नाम तो अभी 2-4 साल पहले ही रखा गया, पर हमारे नारायण का नाम तो अनादि काल से चला आ रहा है, अब बताओ किसका नाम लिया? बोले भैया वो मैं नहीं जानता हूं, इसको लेके जाऊंगा। पर भैया पार्षदों ने ऐसी पिटाई लगाई काले काले यमराज के दूतों की कि भागे चले गए और यमराज के पास जाकर अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। बोले हमें तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। बोले क्या हुआ? बोले जिसके पास जाते हैं उसी के पास 4 चमकीले खड़े हो जाते हैं, अब बताओ किसको लेके आए? बोले वो क्या कह रहे थे? बोले उसने कहा था नारायण। बोले बेटा 1-2 बार और मत बोलना, जितने जेल में कैदी हैं सब भाग जाएंगे, मौनम आसीत, मौन रहो। तो बोले तुम ही बताओ किसको लेके आए किसको ना लेके आए? तो बता रहे हैं, जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतस्मच्चरति ते चरणारविंदमो। बोले भैया जिसने एक बार भी अपने जीवा से भगवान का नाम ना लिया हो, जो कभी कथा सत्संग में नहीं बैठा हो, जिसने कभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन ना किए हो, जिसने कभी संतों की सेवा ना की हो, जिसने कभी ब्राह्मणों को नहीं पूजा हो, बोले ऐसे व्यक्ति को लेके आओ। और बोले ऐसे व्यक्ति की तो चप्पल की तरफ भी नहीं जाना। जो टिबड़ेवाल परिवार में कथा हो रही है और टिबड़ेवाल धर्मशाला के बाहर जिसकी चप्पल उतरी है, वहां तो भूल कर भी नहीं जाना। हाँ ये तो सब बिहारी जी के दीवाने, बिहारी जी के धाम जाएंगे अंत में। यमराज के दूत तुम्हारे पास आ नहीं पाएंगे, अब चिंता मत करना, बोलना पड़ेगा। थोड़ा जोर से बोलो ना। अजामिल ने सोचा, बोले भैया मैंने
केवल अनजाने में भगवान का नाम लिया तो उसने अपने पार्षद भेज दिए। यदि सच में ही मैं बिहारी जी का नाम लेता तो वो पार्षद नहीं भेजते, साक्षात स्वयं आते और मुझे गले से लेकर लगा कर ले जाते भैया।